यूनिवर्स मुझे गाइड करें, एंजल मुझे गाइड करें। मैं देखना चाहती हूँ कि हमारी डीएफ किस एनर्जी में है, तो आपकी गाइडेंस क्या है हमारे लिए। एंजल मुझे गाइड करें, यूनिवर्स मुझे गाइड करें, क्योंकि मैं तो एक जरिया हूँ। जो कुछ कर रहे हो आप कर रहे हो, तो मुझे सही गाइडेंस दें। तो मैं 4 कार्ड लूँगी, देखते हैं यूनिवर्स हमें क्या गाइडेंस देती है। अपॉर्चुनिटी पहला कार्ड है, दूसरा है फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस का कार्ड बहुत आता है, क्योंकि ये एनर्जी हाई करने का कार्ड होता है। जब हम किसी को माफ़ करते हैं, किसी से माफ़ी मांगते हैं, तो हमारी वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली परमात्मा बहुत हाई लेवल पर ले जाते हैं। तो चौथा कार्ड है रिकंसिडर, ये भी काफ़ी आता है। तो बॉटम ऑफ द डेक है, तो जी मैं बाद में बताती हूँ। तो पहला कार्ड है अपॉर्चुनिटी। तो यूनिवर्स एंजल आपको बताना चाहते हैं कि जो आपने मेहनत की है अब तक अपनी जर्नी में, उसका फल आपको मिलने वाला है। देखो ये लेडी कितनी खुश है, ऊपर से गोल्डन चीज़ें गिर रही है, आपके पास अबंडेंस आने वाली है। चाहे वो आपकी 3D लाइफ में हो, चाहे स्पिरिचुअल लाइफ में आपकी प्रोग्रेस हो, चाहे आपकी लव लाइफ में न्यू बिगनिंग हो, आपको सभी चीज़ें हासिल होने वाली हैं। क्योंकि ये 8 पोर्टल है, यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा एक लाइन में है। तो बहुत से बहुत ज़्यादा पावर, हाई पावर, गुड पावर आपके पास आने वाली है। कॉस्मिक एनर्जी आती तो सभी के पास है, लेकिन जो अवेकन सोल जो होती है उनके ऊपर मतलब परमात्मा का ज़्यादा हाथ होता है। ये कॉस्मिक एनर्जी ज़्यादा मात्रा में आती है, उसके बाद हमें अबंडेंस मिलती है। आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आने वाली है, आपको किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो आगे है फॉरगिवनेस। ये कार्ड मुझे इतना प्यारा लगता है ना, क्योंकि मेरी जो नेचर है ना, ये है कि अगर हमने किसी के साथ बुरा किया है, अगर किसी ने हमारे साथ बुरा किया है, तो मैं माफ़ी मांगने में बहुत इंजॉय करती हूँ। मैं इतना हल्का महसूस करती हूँ कि माफ़ी मांगने के बाद तो आप एक फूल की तरह बन जाते हो, जैसे कोई तितली नहीं उड़ती ऐसे बन जाती हो। तो आपको दूसरों को माफ़ कर देना चाहिए। और अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया, उसको भी माफ़ करो। अगर आपने किसी के साथ बुरा किया, उसको भी माफ़ करो। तो मैं अपनी अरदास में रोज़ होपोनोपोनो की प्रेयर करती हूँ, जहाँ जहाँ मुझे करनी ज़रूरी समझती हूँ। मैं मतलब इस लाइफ के और पिछले लाइफ के जो भी कर्मा बैग से यूनिवर्स के सामने उनको सरेंडर करके माफ़ी मांगती हूँ। मैं अपने डीएम से भी माफ़ी मांगती हूँ। कई बार डीएम के साथ भी हमारे कार्मिक अकाउंट कई बार होते हैं पिछले जन्मों के, तो उससे भी वो क्लियर होते हैं। तो डीएम आपके पास आना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए आपको माफ़ी को अपनी जेब में रखना चाहिए। माफ़ करना और माफ़ी मांगना, ये हमारी जर्नी का सबसे बड़ा टूल है। तो आगे है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अगर आपकी सिचुएशन इतनी ख़राब है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करें क्या ना करें, तो आप दूसरों से भी सलाह ले सकते हो। जी आपकी लव लाइफ के बारे में है। अगर आप सेपरेशन मोड पे आ गए हो, आपको समझ में नहीं आता, क्योंकि डीएफ तो इन बातों से निकल जाती है। डीएम को थोड़ा फियर होता है, गिल्ट होता है, क्योंकि उन्होंने अपने डीएफ के साथ बहुत बुरा सलूक किया होता है। तो उनको जैसे शर्म नहीं आती इंसान को, कैसे उसके सामने जाऊँ, मैंने इतना बुरा किया, इतनी बाद में आता है उनके दिमाग में। डीएफ को सब मालूम हो जाता है उनकी एनर्जी के बारे में। बाद में पछताते हैं कि हमने इतनी प्यारी आत्मा के साथ कैसे ऐसे कर दिया। वो मेरे लिए दुआएं मांग रही है, मेरे परिवार के लिए, पूरी दुनिया के लिए, और मैं उसको गाली गलौज कर रहा हूँ। तो इसलिए आपको, अगर आपने ऐसी गलती की है, डीएफ ने चाहे डीएम ने, तो आप दूसरों से, आपके म्यूचुअल जो फ्रेंड है उनके साथ बातचीत करके आप अपना मसला हल कर सकते हो। ये गाइडेंस है यूनिवर्स की। रिकंसिडर, जो आप चीज़ें कर रहे हो अपनी लाइफ में, उनको बहुत ध्यान से करो और देखो कि कहाँ आप गलती कर रहे हो। ये डीएम डीएफ दोनों के लिए ये मेरी सलाह है, गाइडेंस है, यूनिवर्स की तरफ से है। तो आपको सोच समझकर हर एक काम करना चाहिए। तो ये जो बॉटम ऑफ द डेक है, देयर समथिंग बेटर। तो यूनिवर्स एंजल बताना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ आने वाली है। पहले से बहुत आप अच्छे हो जाओगे। अपॉर्चुनिटी का पहला कार्ड आया था, और ये कार्ड बॉटम ऑफ द डेक बहुत प्यारा कार्ड है, बहुत प्यारी एनर्जी है। इसलिए मैं दोनों डीएम को कहती हूँ कि गुस्से गिले छोड़ के, ईगो को छोड़कर एक दूसरे को माफ़ करें, अपनी जर्नी को बहुत प्यार से चलाएं। अपने दोस्तों मित्रों की सलाह लें, जो आपको अच्छी सलाह देने वाले हैं। कई डबल फेस दोस्त मित्र भी होते हैं, वो आपको दूर कर देंगे। हमारे आसपास ही होते हैं सभी लोग, तो हमें समझना चाहिए कि कौन हमारे लिए अच्छा है, कौन हमारे लिए बुरा है। तो इसलिए मैं यूनिवर्स का थैंक्स करती हूँ एंजल का, इतनी प्यारी एनर्जी देने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल।